घनत्व कम क्यों होती है? टाइटैनिक का नाम सुने हैं आप लोग? टाइटैनिक जहाज जो था पुराने समय में, उस पे सिनेमा भी एक बना था। तो टाइटैनिक, काजल एमबीबीएस का गुड मॉर्निंग हुआ है अभी। गुड मॉर्निंग काजल। चलिए, मैं बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहा हूँ, क्या पैरामेडिकल का एग्जाम दे सकता हूँ सर? हाँ, दे सकते हैं। पैरामेडिकल के लिए इंटर की जरूरत होती है, आप दे सकते हैं। चलिए, अब आगे हम लोग आइस की डेंसिटी, यानी जल होता है, पानी होता है। और एक बात इसमें समझ लीजिए, आपके जीके में भी क्वेश्चन, जीके जीएस में आता है। अगर कोई अदर कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करते हैं तो वहां पूछा जाता है जल के ऊपर बर्फ क्यों तैरता है। जैसे टाइटैनिक के बारे में हम लोग बात किए, अगर आप लोग सुने होंगे तो जानते होंगे, एक बहुत बड़ा जहाज बनाया गया था। और पहली बार उतना बड़ा जहाज जब समुद्र में यात्रा कर रहा था तो वो क्या किया, एक बर्फ के टुकड़ा से, आइसबर्ग से टकरा गया और टूट करके वो डूब गया। तो वो आइसबर्ग से जब टकराया, तो जब भी समुद्र में होता है ना, अगर हमारा ये मान लीजिए समुद्र है, ये एक बड़ा सा है, तो आइसबर्ग जो होता है थोड़ा सा ऊपर निकले होता है और अंदर इतना धंसा हुआ होता है। तो ये जो पानी का सतह है, तो जब जहाज जा रहा था तो हल्का सा ये ऊपर दिखा नहीं, अचानक नजदीक पहुंचा तब उसको दिखा। तो जब नजदीक पहुंचा, रोकते रोकते इससे टकरा गया तो क्या हुआ, वो टूट गया जहाज। टूट करके सब लोग लगभग मर गए, सिर्फ एक लेडीज बची थी, उसने वो पूरी कहानी बताई और उस पे मूवी बना। तो खैर, वो हम ये समझाना चाह रहे थे, हमेशा बर्फ पानी के ऊपर तैरता है क्योंकि आइस की डेंसिटी कम होती है, घनत्व कम होता है जल से। अब बोलिएगा सर, सॉलिड का तो हमेशा घनत्व ज्यादा होता है किसी भी तरल से। बात सही है आपका, लेकिन कुछ ना दुनिया में एक्सेप्शंस होते हैं। मतलब जो होता है, जैसे आप लोग सुने होंगे यूपीएससी आईएएस बन गया एक रिक्शे वाले का बेटा, तो एक्सेप्शन होता है। हजारों लाखों लोग परीक्षा देते हैं। अब कोई धन के कमी में, स्कार्सिटी में, वो लाखों में एक ऐसा होता है कि रिक्शा वाला का बेटा आईएएस बन गया, यूपीएससी पार कर लिया। हो सकता है उसका मेंटल ब्रेन बहुत शार्प काम करता है, कभी कभी किस्मत भी साथ दे देता है। तो इस तरह से जो है कि कुछ एक्सेप्शंस है जिसमें आइस सॉलिड है और डेंसिटी उसका क्या होता है, पानी से, तरल से कम होता है। तो आइस हमेशा तैरता है किसके ऊपर, जल के ऊपर। तो एक अगर सवाल जीके जीएस में आता है कि अगर जल के ऊपर बर्फ क्यों तैरता है, तो इसका जवाब देना है क्योंकि हमारा जो बर्फ है उसका घनत्व कम होता है जल से। अब उसका घनत्व कम क्यों होता है, तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे ही हम जल को ठोस में बदलते हैं, जमाते हैं, यानी उसको फ्रीज करते हैं, फ्रीज करना मतलब फ्रीजर में रख के उसको जमाते हैं, तो उसमें जो हाइड्रोजन और H2O से बना है, तो हाइड्रोजन जब अपना बॉन्ड बनाता है तो उसमें कुछ खाली जगह छोड़ देता है। इसीलिए अगर आप एक कप में पूरा भर के पानी दे रहे हैं तो बर्फ जब भी जमेगा इसको पार कर जाएगा, यानी बर्फ जमने के बाद ज्यादा जगह लेगा, क्योंकि उसके अंदर में मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, खाली जगह पनप जाता है और वहां पर खाली जगह होने के कारण इसका साइज बड़ा हो जाता है। जबकि उल्टा होता है, तरल को जमाएंगे तो वो ठोस में बदलेगा तो जगह छोटा हो जाएगा वो। लेकिन यहाँ आइस में चूंकि क्या होता है, उसमें जब बदलता है डेंसिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो वो साइज में बड़ा हो जाता है और उसके बीच में जो बॉन्ड होते हैं उसके बीच में क्या हो जाता है कि जगह, स्पेस आ जाता है। इसीलिए उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, उसमें ज्यादा हो जाती है। तो इसीलिए डेंसिटी ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड तो होगा नहीं, आयनिक नेचर होगा नहीं, लो मॉलिक्यूलर वेट होगा नहीं, ओपन एच बॉन्डेड स्ट्रक्चर, खुला हाइड्रोजन बंद संरचना, ये इसका जवाब होगा। और आप लोग भी जवाब दिए होंगे जरूर। वेरी गुड सिमरन, गोपाल, सब लोग का जवाब आया है। लेकिन यह भी समझना जरूरी था कि क्यों ऐसा होता है। इसमें दो सवाल हम लोग देखे। एक पहला सवाल था बर्फ पानी के ऊपर क्यों तैरता है, इसका जवाब था क्योंकि बर्फ की डेंसिटी कम होती है जल से। दूसरा, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जब हम जमाते हैं तो उसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण उसके बीच में क्या होता है, खुला स्पेस, खुला जगह
पोर्स मतलब जिसको बोलते छिद्र, वो जो हो जाता है, जिसके कारण उसका साइज भी बढ़ जाता है और मॉलिक्यूल्स के बीच में थोड़ा स्पेस भी बन जाता है, हवा मतलब जगह बन जाता है, जिसके कारण उसका साइज बढ़ जाता है। तो डेंसिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और ये इसका कारण है ओपन एच बॉन्डेड स्ट्रक्चर। उम्मीद है कि आपको इतना भाषण समझ में आ गया होगा। कोशिश करते हैं हम कि आप लोग को हर एक चीज एकदम डिटेल से बताएं, लेकिन कुछ चीजें आपको बताएं कि ज्यादा डिटेल में घुसने से अच्छा है कि उसको हम याद कर ले, क्योंकि ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर वहां पे कंफ्यूजन होने लगा। इस तरह का सवाल में कोई तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए, सब लोग का जवाब आ रहा था। रॉयल भाई सर फास्ट पढ़ाइए प्लीज, मेरा फोन चार्ज नहीं है। अरे चार्ज में लगा लीजिए बाबू, काहे कि ठीक है आज 25 क्वेश्चन से हम लोग उतना ही देखेंगे ना, उससे कम देखेंगे ना ज़्यादा देखेंगे। ज़्यादा फास्ट भी जाएंगे ना तो